दूसरा असी एस्पैक्ट बेटा देखना है, इस तो पहला किसी दी मैं जिदा पहला कहा कि असं मशीनस की डिवेलपमेंट और उसका इंपैक्ट असी पढ़ने की कोशिश करिए, जो मजदूरों की हालत बनी और उस तो बाद जो नवे कानून बने, सोशल इंपैक्ट होया, कल्चरल इंपैक्ट होया, इकनॉमिक इंपैक्ट होया, पोलीटिकल इंपैक्ट होया, और उस तो बाद एक पूरी 19th सेंचुरी तो लाइटर स्टेजिस तो बाद एक नवी फिलोसफी जी पोलीटिकल निकल के सामने आई, इकनॉमिक के उत्ते बेस्ड, जिन्होंने असी मार्क्सिस्ट जी है फिलोसफी कह दें, वो सारिया चीज़ों असी लेटर स्टेजिस उत्ते देखांगे। लेकिन पहला ये समझने की कोशिश करनी है कि इंग्लैंड के विच ही इसकी शुरुआत क्यों, किसी होर मुल्क के विच बेटा क्यों नहीं। और जे असी कहिए कि कच्चा माल कित्थे है, तो कच्चा माल तो चीन च बहुत सी, इंडिया के विच बहुत सी, तो उत्थे भी तो इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती सी। तो जे असी कहिए भी सी शोर उसका एक कारण होणगे, तो सी शोर तो फ्रांस नाल भी लगते सी, स्पेन नाल भी लगते सी, इटली नाल भी लगते, अमेरिका नाल भी लगते। अमेरिका नूं आज़ाद होए नूं उस वेले लगभग 70 साल हो चुके सी, लेकिन उत्थों इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई। देन वाई इट स्टार्टड फ्रॉम इंग्लैंड। नंबर 1 बेटा, इंग्लैंड के कोले लकड़ी की कमी है, लेकिन ਜਿਹੜੇ कोल के डिपोजिट्स ने, यानी कोल ਦੀਆਂ खाना ने, जो बस्तियां वगैरह सारियां बना के, वो बड़ी वड्डी मात्रा च, तो लक्कड़ का इस्तेमाल वो कर नहीं पाता, तो कोल ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बड़ा, इस करके वो फोकस होया कि इस एनर्जी का अगर असी किते प्रयोग कर सकीए, यूज कर सकीए। और आम तौर पर कहा जाता है कि नसैसिटी इज़ द इन्वेंशन, मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जिहड़ी जरूरत है वो खोज की मां है। जो बंदे नूं लोड़ पैंदी है तो चीज़ खोजदा है, लभदा है। दूसरा, कमर्शियल माइंडेड एरिस्टोक्रेसी, बेसिकली फीचर ही व्यापारी है, और इस करके इंग्लैंड नूं कहा भी जाता है कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स। और इंडिया के भी तुसीं देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए, और वो सारा कंट्रोल किया, और जिन्नी देर वो व्यापार के विचों बैनीफिट चलता रहा, पैसा कमाते रहे, उन्नी देर रूल किया। जो लग्या कि उन्हें बहुत ज़्यादा औखा हो गया, दे लेफ्ट इट। और क्योंकि व्यापारी ने तो व्यापार के उत्ते पाबंदियां लगातार चलदियां नहीं, इस करके जिहड़ा उत्थे दा राजतंत्र भी सीगा वो भी पाबंदियां बहुत घट लगांदा सी, लिमिटेड मोनार्की सी, बिकॉज ट्रेडर्स डोंट लाइक रिस्ट्रिक्शंस। यही एक इंग्लैंड के विच माहौल बनया नवीं डिस्कवरीज का, नवीं इन्वेंशनस का, और नवीं मशीनों इंप्लीमेंट करके व्यापार को मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ाना। तीसरा बेटा, फ्री एंटरप्राइज, खुली छूट सी, जिदा मैं पहले क्या बंदिशा नहीं सी, लिमिटेड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि जो कि बंदा उसमें अपना एक्सपैरीमेंट करके अगे बढ़ना चाहता तो उसमें काफ़ी खुला स्पेस मिलता सी। ये नहीं सी कि बार बार लाइसेंस लई जाओ, उन्होंने अप्लाई करी जाओ, वो जी रेड टैपिज्म चली जाए, वो चीज़ों की अनहोंद सी इंग्लैंड च, इस करके इंग्लैंड के विच माहौल बनया। रादर इंग्लैंड की सरकार इन्हां कमर्शियल प्रोजैक्ट्स नूं सपोर्ट करती सी, क्योंकि इंग्लैंड नूं ये गल समझ आ चुकी सी बहुत पहला तो, ईवन नपोलियन के पीरियड तो, कि सानू एक मजबूत, और उस तो भी पहला जो स्पेनिश आलमेडा की लड़ाई होंगी है उन्होंने स्पेन के नाल, जिस स्पेनिश आलमेडा नूं हराते हैं, जिन्होंने इनविंसिबल किया जाता सीगा, उन्होंने गल समझ आ गई सी कि वी नीड ए स्ट्रोंग नेवी, जल सेना साड़ी मजबूत होनी चाहिए। और ये फिलोसफी उन्होंने लगभग 21वीं सदी तक चलती रही। तो वो भी उन्होंने जरूरी सीगा कि नवीं नवीं डिस्कवरीज इन्होंने प्रोजैक्ट्स को सपोर्ट करन, ताकि इकोनॉमी डिवेलप होए, तो इकोनॉमी नालों बेहतर एक जल सेना जी बना के रखी जा सके। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ नॉर्थ अमेरिका की कंट्री ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ सूती कपड़ा ਸੀ ਉਹ बहुत सस्ता बनता ਸੀ, तो उस सस्ते सूती कपड़े का मार्केट ओरिएंटेड करके उन्होंने किद्दां विस्तार किया जा सकता, ये भी उन्होंने मन के रहिंदा सी। हाई लिटरेसी रेट सी, एजुकेशन जी उस वेले तक काफ़ी एडवांस इंग्लैंड के विच हो चुकी सी, तो नैचुरली है कि जिन्नी एजुकेशन एडवांस होएगी उन्नियां ज़्यादा तुसीं नवीं साइंटिफिक डिस्कवरीज वाले पासे जाओ। प्रोटैक्शन ऑफ एसेट सीगे जो तुहाडे अपने बने होंदे ने, वैल्यूएबल इमिग्रेंट्स, जिहड़े लोग बाहरों दी आके इंग्लैंड च वसे
उन्होंने भी इंग्लैंड दे विच इस इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दे विच अपना वड्डा रोल अदा किया, चाहे वह ह्यूजनॉट सी, चाहे वह डच सीगे, चाहे ईवन वह यहूदी सी, जू सी, चाहे ईवन फ्रेंच प्रोटेस्टेंट सी, क्योंकि वो धार्मिक तौर पर कट्टरता के उस माहौल तो बहुत हुण अगे आ चुके सी। ये फेज उन्होंने 15वीं 16वीं 17वीं सदी के विच ऑलरेडी देख चुके सी। सो दैट इज़ वाई द ब्रिटिश वर नाउ रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे करके उत्थे बेटा स्टार्ट हुई। और कुछ ब्रिटेन की लोकेशन है अटलांटिक ओशन दे विच सीगा, समुद्र के जहाज चारों पासे जा सकते सीगे। उहदियां बस्तियां नॉर्थ अमरीका च सीगियां, इंडिया दे विच उहदे कोले बस्तियां बन चुकियां सीगियां जिथे उहनूं जमीन, सस्ती मजदूरी और माल बेचण दे लई मार्केट उपलब्ध सीगी। अमरीका दे विच उसनूं चांदी मिल गई और जिसका उसने चीन दे नाल व्यापार दे विच इस्तेमाल करके अपनी कंडीशन नूं बेहतर किया। तो ये सारिया जिहड़ियां कंडीशनस जोग्राफिकली, पोलीटिकली, सोशली, इकनॉमिकली फेवरेबल सीगियां इंग्लैंड दे लई, उन्हें उस करके असीं कह सकते हैं कि इंग्लैंड दे विच इस क्रांति की शुरुआत और दूजे मुल्कों के विच नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार उसका कंपैरिजन चाइना किया जाता है। लेकिन चाइना दे विच जिहड़ियां ने उत्थे दी गवर्नमेंट दे विच इस तरीके की दूरदृष्टि की कमी सी। उत्थे हजे भी जिहड़ा 19वीं सेंचुरी दे विच बड़ा वीक, हालांकि किंगली रूल जिहड़ा हैगा वो चलदा हैगा। और उत्थे जिहड़ा कोले दीयां खानां ने वो नॉर्थ विच ने, जबकि उत्थों दी सारा ट्रांसपोर्ट करन दे लई बड़ा मुश्किल सीगा सेंटर साउथ तक लैके आउण दा। और इस करके भी जिहड़ा फोकस आ उन्हां दा अपने ही नोमैडिक अटैक्स जिहड़े नॉर्थ और वैस्ट तो हुंदे सी ज़्यादा उहदे ते सीगा। इस करके चाइना नूं कई वारी लोग प्रैफर नहीं करते कि दैट वाज नॉट ए कंड्यूसिव एटमोसफेयर फॉर दिस इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन। और इसे तो बाद जिहड़ा हैगा नैचुरल जिहड़ा ऑयल एंड नैचुरल गैस जिथों दी अगे वधियां, तो उन्हें 20वीं सदी दे विच इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन नूं एक नवीं दिशा दित्ती। और जिहड़ी हुण नवीं IT इंडस्ट्री दे नाल चेंज आ रही है, इस नवीं IT इंडस्ट्री बन गई। इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी भी एक तरीके की इंडस्ट्री है। उन्हें 21वीं सदी दे विच मनुख की जिहड़ी पूरी दी पूरी रूपरेखा है जीन की, लाइफ स्टाइल की और पूरे दुनिया के माहौल की, उसमें एक बहुत हाईली और बड़े अलग तरीके के प्लेटफार्म के उत्ते पहुँचा दिता है, जिहड़ा असीं उसनूं डिफरेंट सिनैरियो दे विच देखदे हां। तो ये टोटल असीं जिहड़ा पिछले मॉडर्न इंडियन वर्ल्ड दे विच जो हिस्टरी हैगी है उहदे च इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन कितना अगे वधदी है, उहदी असीं एक रूपरेखा नूं ब्रॉडली समझण की कोशिश की। हुण असीं इहदी डिटेल दे विच इसनूं पढ़ना हैगा कि जिहड़ी इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन आती है उहदे असीं किहड़े कारण मैंशन कर सकते हैं 1 2 3 4 करके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल, ताकि उन्हां पॉइंट्स नूं असीं फोकस करके लिख सकीए। पर उदों पहले समझ होनी जरूरी सी कि इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन की ओवरऑल रूपरेखा की हैगी है। उस रूपरेखा दे विच असीं ये भी समझण की कोशिश की है कि इंग्लैंड दे विच क्यों आई, तो जदों असीं कहने कि इंग्लैंड च क्यों आई तो सानूं ये गल स्पष्ट हो जाती है कि जिथे भी जदों भी जिस मुल्क दे विच भी इस तरीके का माहौल कंड्यूसिव होएगा इन्हां चेंजिस दे लई, उत्थे ही इंडस्ट्रीयल जां उत्थे ही इस तरीके की इकनॉमिक रेवोल्यूशन पॉसीबल हो सकती है। तो उपरों आके कोई रेवोल्यूशन नहीं आती, उत्थे सोसाइटी दे विच भी उस तरीके की एक जिहड़ी इनवॉल्वमेंट हैगी है इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल, पोलीटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल, ईवन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू नाल वो होनी भी बड़ी जरूरी है। ये चीज़ां नूं असीं अज समझण की बेटा कोशिश